तीन तो सजातीय हैं, तीन गुण तो, और चौथा जो है वो अजाति वाला विजातीय पुरुष है वो चौथा। तो तुल्या तुल्य जातीय चतुर्थे, वो चौथा जो है उसमें वो कैसा है, तत्क्रिया साक्षिणी उपनीयमानान, वो इन क्रियाओं का साक्षी है, उपनीयमानान, और वो साक्षी है वो उपनीयमानान माने प्रतिबिंबित होते हुए, इन तीन गुणों में ही तो वो अपने स्वरूप को देखता है। कभी सुखी दुखी, सत्वगुण से युक्त होगा तो सुखी, रजोगुण से युक्त होगा तो दुखी, तमोगुण से युक्त होगा तो मूढ़। तो इन तत्क्रिया साक्षिणी, इन तीनों की क्रिया का साक्षी जो है, साक्षी रूप उपनीयमानान प्रतिबिंबित हुए, सर्वभावान सभी भावों को, उपपन्नान प्राप्त हुए, अननुपश्यन न देखता हुआ। सामान्य व्यक्ति जो है वो इन तीनों के द्वारा दिखाया गया जो स्वरूप है उसी को ही अपना स्वरूप मान लेता है, अपने स्वरूप को अननुपश्यन न जानता हुआ, माने उसको अनुभव न करता हुआ, अननुपश्यन न दर्शनम अन्य शंकते इति, अन्य किसी दर्शन की तो वो शंका ही नहीं करता है, अन्य दर्शन की शंका नहीं करता है, मतलब अपने स्वरूप के दर्शन की आशंका भी नहीं करता है वो, कि कोई इन तीनों से अतिरिक्त भी कोई रूप हो सकता है, विशुद्ध रूप भी हो सकता है, कोई मेरा चेतन रूप भी हो सकता है। ऐसा हम कहाँ सोचते हैं। हम जो सामान्य व्यक्ति हैं हम तीन ही भाषाओं को तो जानते हैं, सुख दुख और या तो सोना आदि, मतलब सत्व रज और तम, इन तीन गुणों में से ही किसी एक के साथ हम लगे रहते हैं। इनके अतिरिक्त भी मेरा कोई स्वरूप हो सकता है ऐसा तो कभी मन में ही नहीं आता सामान्य व्यक्ति को। तो उसके लिए ये कह रहे हैं कि ये अपने स्वरूप को अननुपश्यन, अनुभव न करता हुआ, न देखता हुआ, न अन्यत दर्शनम शंक्यते इति, अन्य किसी दर्शन की तो ये शंका भी नहीं करता है, मतलब थोड़ा भी इच्छा भी नहीं करता है कि मैं कभी अपने यथार्थ रूप का दर्शन करूं या तत्व ज्ञान को प्राप्त करूं, ऐसा ये सोचता नहीं है। तौ एतौ भोगापवर्गौ बुद्धिकृतौ बुद्धौ एव वर्तमानौ कथम पुरुषे व्यपदिश्येते। बोले आपने ये बताया कि ये जो चौथा है ये क्या है, क्रिया का साक्षी है, इसमें कोई क्रिया नहीं होती है, अकर्ता है ये पुरुष। तो कह रहे हैं तौ एतौ भोग अपवर्गौ बुद्धिकृतौ, तो इसका मतलब ये भोग और अपवर्ग क्या है, बुद्धिकृत हैं, ये बुद्धि में ही रहते हैं, त्रिगुण में ही रहते हैं। बुद्धौ एव वर्तमानौ, तो भोग और अपवर्ग दोनों बुद्धि में ही वर्तमान है। तो कथम पुरुषे व्यपदिश्येते, तो फिर ये पुरुष में इनका व्यपदेश कैसे कर दिया जाता है, ये पुरुष भोक्ता है या तो मोक्ता है, मुक्त होने वाला है। तो भोक्ता भी पुरुष को ही कहा जाता है और मुक्त भी पुरुष को ही कहा जाता है। तो जब ये इसमें भोग और अपवर्ग हैं ही नहीं पुरुष में, तो कहते क्यों हैं, कहा क्यों जाता है, व्यपदेश क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, यथाच जय पराजयो व योद्धृषु वर्तमानः स्वामिनी व्यपदिश्यते। कह रहे हैं जैसे जय पराजय तो किन की होती है, योद्धाओं की होती है, योद्धाओं में ही उपस्थित होती है जय पराजय तो उनमें वर्तमान होते हुए स्वामिनी व्यपदिश्यते, स्वामी में उसका व्यपदेश कर दिया जाता है। खेलते तो क्रिकेटर हैं और कहा क्या जाता है, भारत जीत गया। तो भारत कैसे जीता, भारत तो वहाँ गया ही नहीं था, गए तो वो थे खिलाड़ी गए थे, तो हार जीत तो खिलाड़ियों में है, लेकिन उसका स्वामी देश कौन है, भारत, तो इसलिए कह दिया जाता है भारत जीत गया या हार गया। तो ऐसे ही है यहाँ पर भी, सही तस्य फलस्य भोक्ता इति, क्योंकि वो जो स्वामी है वही तो उसके फल का भोक्ता है। यहाँ भाष्य में क्या कहा जा रहा है, भाष्य में आत्मा को भोक्ता तो माना जा रहा है लेकिन कर्ता नहीं मान रहे हैं भाष्यकार, अकर्तृ पुरुष है ऐसे कहा ना, अकर्ता है वो, और लेकिन फलस्य भोक्ता, भोक्ता तो है। तो इस बात को फिर सांख्य ने स्पष्ट कर दिया कि भाई जो भोक्ता है वही कर्ता भी होता है, क्योंकि जो केवल भोक्ता है कर्ता नहीं है तब तो फिर वो अन्याय हो जाएगा, जिसने किया ही नहीं वो क्यों भोगे।
तो भोक्ता कहने से अभिप्राय यह है कि कर्ता भी वही है। स ही तस्य फलस्य भोक्ता इति एवं बंध मोक्षौ बुद्धौ एव वर्तमानौ पुरुषे व्यपदिश्येते। भाष्यकार कह रहे हैं बंधन या मोक्ष जो है वो बुद्धि में ही वर्तमान है। आत्मा ना बंधन से युक्त होता है और ना मोक्ष से युक्त होता है, वो दोनों से निर्लिप्त है, नित्य तत्व है वो। बंधन और मोक्ष कहाँ है? बुद्धि में ही है। जब बुद्धि से व्यक्ति ने ये जान लिया कि मैं तो मुक्त आत्मा हूं, तो बस वो मुक्त आत्मा ही है, वो तो पहले से ही मुक्त ही है। एवं बंध मोक्षौ बुद्धौ एव वर्तमानौ पुरुषे व्यपदिश्येते। बुद्धेरेव पुरुषार्था परिसमाप्ति बंध तद अर्थावसाय मोक्ष इति। तो कह रहे हैं ये दोनों पुरुष में तो इनका व्यपदेश कर दिया जाता है। पुरुषार्थ की परिसमाप्ति कहाँ हो जाती है? बुद्धेरेव। भोग और अपवर्ग की समाप्ति बुद्धि में ही हो जाती है। बुद्धेरेव पुरुषार्था परिसमाप्ति बंध, नहीं सॉरी गलत हो गया ये, बुद्धेरेव पुरुषार्थ अपरिसमाप्ति, पुरुषार्थ अपरिसमाप्ति बंध। पुरुषार्थ की अपरिसमाप्ति तो बंधन है, और तदर्थवसाय उसके अर्थ का अवसान हो जाना ये मोक्ष है। एतेन ग्रहण धारण ऊहापोह तत्वज्ञान अभिसन्निवेशा बुद्धौ वर्तमाना पुरुषे अध्यारोपित सद्भावाः। तो कह रहे हैं इस प्रकार से एतेन, ये जो ऊपर बताया इस सारे प्रकरण से क्या निकला? ग्रहण धारण ऊहापोह, ऊहा मतलब ज्ञान और अपोह मतलब एक निश्चय, जो ज्ञान हमने ये प्राप्त किया और इसमें से फिर तत्व ज्ञान को रख लिया, बाकी जो हट गया अपोह। तो ग्रहण जो इंद्रियों से ज्ञान होता है, धारण जिसका हमने निश्चय कर लिया जिस ज्ञान का, और ऊहा ये भी ज्ञान है। तो ग्रहण धारण ऊहा पोह तत्व ज्ञाना अभिसन्निवेशा, तत्व ज्ञान पूर्वक जो निश्चय किया जाता है, फिर क्या? अभिनिवेश माने निश्चय करना तत्व ज्ञान का। तत्व ज्ञान अभिनिवेशा, अच्छा मैंने सन्निवेशा बोला था, सॉरी। तत्व ज्ञान अभिनिवेशा, तत्व ज्ञान का जो निश्चय है वो बुद्धौ वर्तमान। हाँ, ये सारा ज्ञान जो है वो बुद्धि में ही वर्तमान रहता हुआ पुरुषे अध्यारोपित सद्भावा, पुरुष में इसका अध्यारोपण कर दिया जाता है। माने ज्ञान के कई रूप बताए ना इसमें इन्होंने, तो ये सारे ग्रहण धारण ऊहापोह तत्व ज्ञान का निश्चय, ये सब के सब ज्ञान की स्थितियां कहाँ हैं? बुद्धौ, ये बुद्धि में ही है। बुद्धौ वर्तमान, हाँ बुद्धि में ही वर्तमान रहते हुए पुरुषे अध्यारोपित सद्भावा, पुरुष में कह दी जाती हैं कि भाई ये ज्ञानी हो गया, मुक्त हो गया, बंधन से युक्त हो गया, ऐसे ऐसे। क्यों कह दिए जाते हैं? स ही तत्फलस्य भोक्ता इति, क्योंकि वो ही उसके फल का भोक्ता है। ये रहते सब बुद्धि में ही है, ऐसा भाष्यकार का कथन है। तो ये दृश्य का स्वरूप इन्होंने बताया। अब थोड़ा सा इसका स्वरूप और बता रहे हैं। ये तो हैं, ये कह रहे हैं कि बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, दो चीजें थी ना। तो कहा पुरुषार्थ अपरिसमाप्ति बंध, पुरुषार्थ की अपरिसमाप्ति तो बंधन है। अपरिसमाप्ति मतलब पुरुषार्थ समाप्त नहीं हुआ। पुरुषार्थ मतलब क्या? भोग और अपवर्ग। तो भोग और अपवर्ग मिले नहीं अभी, ये तो बंधन है। और तदर्थावसाय, उसके अर्थ का अवसान हो गया, माने भोग और अपवर्ग मिल गई, ये क्या है? ये मोक्ष है। तो ये कह रहे हैं, ठीक है। इसी को दृश्य को, ये तो था स्थूल दृश्य जो भूतों के रूप में, इंद्रियों के रूप में हमारे सामने है, इसके बारे में बताया। अब इसका सूक्ष्म रूप क्या है वो बता रहे हैं। दृश्यानाम तु गुणानाम स्वरूप भेदावधारणम अवधारणार्थम इदम आरभ्यते।
माने जो दृश्य गुण हैं, इन दृश्य गुणों के स्वरूप भेद का निश्चय करने के लिए, इनका स्वरूप, इसके सूक्ष्म रूप में जो त्रिगुण है उनका क्या स्वरूप है, ये समझाने के लिए अगला सूत्र प्रारंभ कर रहे हैं। सूत्र बोलिए, विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण परवाणी। तो ये जो पूरा दृश्य है, जो सांख्य दर्शन वाला, सत्वरजतम की साम्य अवस्था से लेकर के पंचभूत पर्यंत, उसमें से कुछ तो विशेष हैं, विशेष कुछ अविशेष हैं, कुछ लिंग मात्र हैं और प्रकृति अलिंग है। तो ये चार रूप हैं इसके, विशेषा विशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी। ये गुणों की अवस्थाएं हैं। पर्व मतलब अवस्था, जैसे उंगली के पर्व होते हैं ना, ये तो ये उंगली की अवस्था है। तो गुणों की अवस्था क्या है, एक तो सत्वरजतम की साम्यावस्था, ये हो गया अलिंग। फिर महतत्व है, उसको क्या कहते हैं, लिंग मात्र। और फिर उसके आगे अहंकार और 5 तन्मात्राएं, ये हैं अविशेष, उसमें कोई विशेषता नहीं दिखती। और इधर इंद्रियां और पंचभूत, ये क्या हैं, विशेष। तो इस प्रकार से ये 4 पर्व हैं इनके। तो उसी को भाष्यकार ने बताया है, देखिए, तत्र आकाश वायु अग्नि उदक भूमयोः भूतानि, ये जो 5 भूत हैं, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्राणाम अविशेषाणाम विशेषाः। जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्राएं हैं वो क्या हैं, अविशेष। और उन अविशेषों के विशेष ये 5 भूत हैं। तो 5 भूतों को क्या कहा, विशेष। तन्मात्राओं को क्या कहा, अविशेष, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती ना, अभिव्यक्ति नहीं होती, इसलिए उनको विशेष कौन होता है, जो बहुत सारों के बीच में अलग ही दिखे तो उसको कहेंगे ना विशेष। तो ये 5 भूत तो अलग ही दिखते हैं ना, तो इसलिए इनको विशेष कह दिया। ऐसे इंद्रियां अलग ही दिखती हैं तो इसलिए उनको विशेष कह दिया। तो कहा कि ये 5 तन्मात्राएं हैं, ये अविशेष हैं, सामान्य हैं, और इनके विशेष कौन हैं, 5 भूत। तथा और वैसे ही श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राणानि बुद्धिन्द्रियाणि, और ऐसे ही ये जो 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, और वाक पाणि पाद पायुपस्थानि कर्मेंद्रियाणि, और ये 5 कर्मेंद्रियां। एकादशम मनः, और 11वां मन, जो कि सर्वार्थम, जो कि इन 10 इंद्रियों के लिए है। 10 इंद्रियां मन के साथ युक्त होके ही कार्य कर सकती हैं। तो ये 11 के 11 क्या हैं, इत्तेतानि अस्मिता लक्षणस्य अविशेषस्य विशेषाः। ये जो 11 हैं, ये अस्मिता नाम का, अर्थात अहंकार नाम का जो अविशेष है, उसके ये विशेष हैं। अविशेष के विशेष, अहंकार से बनी है ना ये। गुणानाम एष षोडश को विशेष परिणाम। तो गुणों में ये 16 क्या हैं, विशेष परिणाम है। इन 16 को क्या कहा जाता है, स्वामी जी 16 को क्या कहते हैं? तो गुणों का ये जो 16 का समूह है, इसको बोलते हैं विशेष। षड अविशेषाः, और 6 को बोलते हैं अविशेष। कौन से 6? हाँ, अहंकार और तन्मात्राएं 6 अविशेष हो गए। तद यथा शब्द तन्मात्रम, स्पर्श तन्मात्रम, रूप तन्मात्रम, रस तन्मात्रम, गंध तन्मात्रम च इति 1 2 3 4 चतुष्पंच लक्षणा शब्दादयः पंच अविशेषा। तो ये 5 तन्मात्राएं हैं, ये क्या हैं, अविशेष। और ये क्रमशः 1 2 3 4 5 लक्षण वाली हैं। जैसे गंध तन्मात्र है, ये तो 5 लक्षण वाली, इसमें 5 हैं। तो ऐसे रस है वो 4 से युक्त है, रूप है तो 3 से युक्त है, ऐसे। स्पर्श 2 से, शब्द 1 लक्षण से युक्त है। गुण को ले रहा है ना, इसे वैशेषिक दर्शन जिस से मतलब उसी हिसाब से इसको कर रहा है। हाँ, 4 4 गुण है ना उनमें, वही।
षष्ठश्च अविशेष अस्मिता मात्रम। तो ये 5 तो अविशेष हैं और षष्ठश्च अविशेष अस्मिता मात्रम। अस्मिता मात्र क्या है? 5 तो तन्मात्राएं अविशेष होगी और 6ठा अविशेष अस्मिता मात्र अहंकार। तो 16 हो गए विशेष, 6 हो गए अविशेष। एते सत्ता मात्रस्य आत्मनो महतः षड अविशेष परिणामः। तो ये जो सत्ता मात्रस्य आत्मनः, सत्ता मात्र का जो स्वरूप है महतत्व, ये 6 इसको भी मिला करके षड अविशेष परिणाम, ये 5 तन्मात्राएं और 6ठा अहंकार, ये अविशेष परिणाम है। यत् तत्परम विशेषेभ्यो लिंगमात्रम महतत्वम तस्मिन् एते सत्ता मात्रे महति आत्मन्यवस्थाय विवृद्धि काष्ठाम अनुभवन्ति। और कह रहे हैं यत् तत्परम अविशेषेभ्य, इन अविशेष से भी जो परे है अर्थात सूक्ष्म है, वो क्या है? लिंगमात्रम महतत्वम, वो महतत्व है और उसको लिंगमात्र भी कहते हैं। तस्मिन् एते, उस महतत्व में ये सारे सत्ता मात्रे, उसको कहा सत्ता मात्र, सत्ता मात्रे महती, उस सत्ता मात्र महतत्व में आत्मन्य अवस्थाए, अपने आप को अवस्थित करके विवृद्धि काष्ठाम अनुभवंती, विवृद्धि की पराकाष्ठा को ये प्राप्त करते हैं। माने सारे के सारे जब प्रतिप्रसव होगा तो लय किस में होगा? लिंग मात्र में ही। और सृष्टि क्रम में भी लिंग मात्र से ही ये सारे निकल करके पराकाष्ठा को प्राप्त करते हैं। प्रतिसृज्यमानश्च तस्मिन्नेव सत्ता मात्रे महति आत्मन्यवस्थाय। और कहते हैं ये तो हो गया सृष्टि का क्रम, जब ये विवृद्धि की पराकाष्ठा को प्राप्त करते हैं तब भी ये लिंग मात्र से निकल करके पंचभूत तक जितनी इनकी पराकाष्ठा है विस्तार लेने की, वहां तक विस्तार लेते हैं। और प्रतिसृज्यमानश्च, प्रतिप्रसव के समय जब इनका प्रलय होनी है तब भी तस्मिन्नेव सत्ता मात्रे, उसी महतत्व में ही, सत्ता मात्र महतत्व में ही आकर के आत्मनि अवस्थाय, अपने आप को वहां ला करके रुकवा करके यत्तन निस्सत्ता सत्तम निसद निसदसत निरअसत अव्यक्तम अलिंगम प्रधानम तत्प्रतीयन्ति इति। सारे महतत्व में एकत्रित होकर के यत्तन निसत्ता सत्तम, वह जो कैसा है? निसत्ता सत्तम मतलब ना तो वो, मतलब निर्गता सत्ता असत्ता यस्मात्, जिसमें ना तो सत्ता है और ना तो असत्ता है। सत्ता तो इसलिए नहीं है कि मूल प्रकृति में अभिव्यक्ति नहीं है तो उसको सत्ता नहीं कहेंगे, महतत्व को ही सत्ता मात्र कहेंगे। वो क्या हो गया? असत्ता। और असत्ता कह के कोई सोचे कि अभाव ही है, ऐसा भी नहीं है, असत भी नहीं है, तो इसलिए उसको क्या कहा? निसत्ता सत्तम, अर्थात मूल प्रकृति। निसत्ता सत्तम निसद असत, ना वो सत है और ना तो असत है। सत इसलिए नहीं है, अभिव्यक्त नहीं है, असत इसलिए नहीं है, अभावात्मक नहीं है, भावात्मक है। तो निसत्ता सत्तम निसद असत निरअसत, और असत तो बिल्कुल ही नहीं है, भावात्मक है वो, निरअसत। उसी को क्या कहा? अव्यक्तम, जो अव्यक्त है, अलिंगम, जो अलिंग है, प्रधानम, जिसको प्रधान भी कहते हैं, तत्प्रतीयन्ति इति। महतत्व से फिर वो उसमें प्रधान में लीन हो जाते हैं। तो ये क्रम बता दिया प्रलयावस्था का। एष तेषाम लिंग मात्र परिणाम। तो कह रहे हैं तेषाम, ये जो मूल प्रकृति में जो त्रिगुण हैं इनका, तेषाम एष लिंग मात्र परिणाम, ये लिंग मात्र जो महतत्व है ये इन त्रिगुणों का परिणाम है। सबसे पहला निसत्ता सत्तम च अलिंग परिणाम इति। और ये अलिंग परिणाम कैसा है? निसत्ता सत्तम, जो पहले बता दिया,
ना सत्ता वाला है ना असत्ता वाला है। नासदीय सुख किसी से तो शुरू हुआ ना सदासीन नो सदासीत, ना असत था न सत था उस समय। तो इस मूल प्रकृति को ना सत कह सकते हैं ना असत कह सकते हैं। निसत्ता सत्तम चालिंग परिणाम इति अलिंग अवस्थायाम न पुरुषार्थो हेतु। और कह रहे हैं जो इसकी अलिंग अवस्था है ना, इसमें पुरुषार्थ प्रयोजन नहीं है, क्योंकि दृश्य क्यों है, सप्रयोजन बताया ना पिछले सूत्र में। दृश्य का प्रयोजन क्या है, भोगपवर्ग। लेकिन ये दृश्य कहाँ से शुरू होता है, भोगपवर्ग वाला, महतत्व से। ये जो है ना अलिंग अवस्था, ये पुरुषार्थ नहीं है, ये पुरुष के प्रयोजन के लिए नहीं है, इसकी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है। अलिंग अवस्थायाम न पुरुषार्थो हेतु न अलिंग अवस्थायाम मादव पुरुषार्थतया कारणम भवति इति। कह रहे हैं ये जो अलिंग अवस्था है आदि वाली, इसमें पुरुषार्थता कारण नहीं होती है कि ये पुरुष के प्रयोजन से है ये मूल प्रकृति, ऐसा नहीं है। न तस्या पुरुषार्थता कारणम भवति, मूल प्रकृति की सत्ता के लिए पुरुषार्थता कारण या हेतु नहीं बनती है। न असौ पुरुषार्थ कृता इति नित्याख्यायते, क्योंकि ये पुरुष के लिए नहीं है इसलिए इसको नित्य कहते हैं। जो किसी के लिए होता है वो तो अनित्य होता है, कृत्रिम होता है ना वो, लेकिन ये किसी के लिए नहीं है इसलिए इसको क्या कहा, नित्या। ये स्वतंत्र रूप से है। त्रयाणाम तो अवस्था विशेषणाम आदौ पुरुषार्थता कारणम भवति। लेकिन जो कह रहे हैं तीन जो अवस्थाएं हैं, तीन अवस्थाएं कौन सी हैं, अविशेष, हाँ, विशेष अविशेष और लिंग मात्र, ये जो हैं ये तो पुरुषार्थता कारणम भवति, इसमें तो पुरुषार्थता कारण है, ये भोग और अपवर्ग के लिए हैं। सच अर्थो हेतु निमित्तम कारणम भवति इति अनित्याख्यायते। सच अर्थ, वो जो इसका अर्थ है, प्रयोजन है, हेतु है, निमित्त है, कारण है, वो होता है माने इन तीन अवस्थाओं में, इसलिए इसको क्या कहा, अनित्या। मूल प्रकृति तो नित्य है और उससे आगे वाले जो तीन अवस्थाएं हैं वो अनित्य हैं, उनका विस्तार भी होता है, प्रलय भी होती है। गुणास्तु सर्वधर्मानुपातिनः, लेकिन जो गुण हैं, त्रिगुण हैं, वो इन सभी अवस्थाओं में अनुपाती हैं, वो तो सभी में रहते ही हैं ना, पंचभूतों पर्यंत। न प्रत्यस्तमयन्ते न उपजायन्ते, त्रिगुण तो उनमें नित्य हैं, अवस्थाएं तो उनकी बदलती हैं, लेकिन त्रिगुण जो है वो नित्य हैं। जैसे घड़े में मिट्टी तो नित्य है पर घट की अवस्थाएं परिवर्तित होती रहती हैं, ऐसा ही ये भी। तो कह रहे हैं व्यक्ति भी एव अतीत अनागत व्यपागमवती भी गुणान अन्वयिनी भी उपजन अपाय धर्म का इव प्रत्यवभासन्ते। ये जो बाकी की अवस्थाएं हैं, विशेष अविशेष और लिंग मात्र, ये व्यक्ति भी अभिव्यक्ति के द्वारा अतीत अनागत और व्ययागम वती भी, अतीत अनागत वर्तमान, इन तीन अवस्थाओं के द्वारा गुणान अन्वयिनी भी, गुणों में अन्वित होने वाली ये जो त्रिकाल की अभिव्यक्तियां हैं उनके द्वारा उपजन अपाय धर्म का इव प्रत्यावभासन्ते, तो उत्पत्ति और विनाश धर्म वाली के समान ये अवस्थाएं अवभासित होती हैं। जैसे अतीत अनागत वर्तमान, ये तीन अवस्थाएं, काल तो एक ही है लेकिन ये अवभासित होती हैं ना हमें, तो ऐसे ही इन गुणों की भी ये नित्य अनित्य, इनकी उत्पत्ति, जैसे महतत्व की उत्पत्ति, अहंकार की उत्पत्ति, पंचभूतों की उत्पत्ति, फिर पंचभूतों का विनाश, ये उत्पत्ति विनाश कैसे हैं, त्रिगुण तो नित्य हैं लेकिन ये अवभासित होती हैं, इनकी उत्पत्ति और विनाश इन अवस्थाओं की, भूत भविष्यत वर्तमान की तरह से। यथा देवदत्तो दरिद्राति, कैसे होता है ये, कैसे अवभासित होता है, तो कहा यथा देवदत्तो दरिद्राति, जैसे देवदत्त दरिद्र हो गया है, कस्मात, क्यों, यतो अस्य म्रियन्ते गाव इति, क्योंकि उसकी गायें मर गई हैं तो इसलिए बेचारा दरिद्र हो गया। तो कह रहे हैं गवाम एवं मरणात् तस्य दरिद्रता न स्वरूप हानाद इति,
उसकी दरिद्रता किसके कारण है? गाय मर जाने के कारण है। उसके अपने स्वरूप की कोई हानि नहीं हुई है, स्वरूप तो उसका जैसा का तैसा है। तो कह रहे हैं वैसे ही न स्वरूप हानाद इति समय समाधि, बोले ये ऐसा ही समाधान या गुणों के रूप में भी है। जैसे वहां पर गाय मरी है, वो थोड़ी मरा है, उसकी दरिद्रता गायों के मरने से उसके स्वरूप की हानि नहीं है ना। तो ऐसे ही त्रिगुणों में भी त्रिगुण के स्वरूप की कोई हानि नहीं है, पर यह कह दिया जाता है कि अब इन तीन गुण से महतत्व बन गया, उत्पत्ति हो गई, या महतत्व का नाश हो गया। तो ये उत्पत्ति नाश, उत्पत्ति मतलब वृद्धि और नाश मतलब दरिद्रता। तो ये दरिद्रता और नाश जैसे यहाँ देखा जा रहा है वैसे ही गुणों में भी देखा जाता है, पर वास्तव में होता नहीं है। लिंग मात्रम अलिंगस्य प्रत्यासन्नम तत्र तत् संसृष्टम विविच्यते क्रम अनतिवृत्ते। लिंग मात्रम अलिंगस्य, लिंग मात्र माने महतत्व और अलिंग मतलब मूल प्रकृति। लिंग मात्रम अलिंगस्य प्रत्यासन्नम, जो महतत्व है वो मूल प्रकृति का प्रत्यासन्नम माने निकटतम कार्य है। तत्र तत्संसृष्टम विविच्यते, तो ये उसके साथ संसृष्ट रहता हुआ विविच्यते अलग होता है, माने बिल्कुल भी अलग नहीं हो जाता है मूल प्रकृति से महतत्व। तीन गुण तो अन्वित हैं ही ना, और विविच्यते विभक्त भी हो जाता है। तो माने उस अलिंग से युक्त होता हुआ अलग होता है, ये कहना है। जैसे तंतु से युक्त होता हुआ वस्त्र तंतु से अलग होता है, मिट्टी से युक्त होता हुआ घड़ा पिंड से अलग होता है, पिंडत्व को छोड़ के घटत्व को प्राप्त करता है। क्रम अनतिवृत्ते, और क्रम का भी कभी अतिक्रमण नहीं होता है। हर बार जब भी विस्तार होगा तो सबसे पहले क्या बनेगा? महतत्व ही बनेगा, क्रम का अतिक्रमण नहीं होता है। तथा षड अविशेषा लिंग मात्रे संसृष्टा विविच्यन्ते, और वैसे ये जो 6 अविशेष हैं, 5 तन्मात्राएं और एक अहंकार, ये भी लिंग मात्रे संसृष्टा महतत्व से युक्त होते हुए विविच्यन्ते अलग होते हैं उनसे। परिणाम क्रम नियमात, परिणाम के क्रम का नियम होने से, माने क्रम वही रहेगा। तथा तेषु अविशेषेषु भूतेन्द्रियाणि संसृष्टानि विविच्यन्ते, और कह रहे हैं वैसे ही अविशेषेषु, ये जो 6 अविशेष हैं इनसे भूत इंद्रियाणि, 5 जो तन्मात्राएं अविशेष हैं उनसे से तो भूत संसृष्ट होते हुए अलग होते हैं, और एक जो अहंकार है उससे संसृष्ट रहता हुआ इंद्रियां विविच्यन्ते, वो पृथक होती हैं। तथा च उक्तम पुरस्तात्, तो ये हमने पहले बता ही दिया है यहाँ भाष्य में। न विशेषेभ्य परम तत्वांतरम अस्ति इति, इन विशेष से परे कोई और तत्वांतर नहीं है, माने और कुछ परिणति नहीं होती, अंतिम है 5 भूत और इधर 11 इंद्रियां। तो इसलिए कहा न विशेषेभ्य, ये जो 16 विशेष हैं इनसे आगे न तत्वांतरम अस्ति इति, इनसे और कोई तत्वांतर नहीं हुआ। इति विशेषाणाम नास्ति तत्वांतर परिणाम है, इसलिए जो विशेष हैं इनका कोई तत्वांतर परिणाम नहीं होता, ये अंतिम है। तेषाम तो धर्म लक्षण अवस्था परिणामा व्याख्यायिष्यन्ते, हाँ इनमें धर्म लक्षण अवस्था परिणाम तो आते हैं, इंद्रियों में भी और भूतों में भी। तो इसकी व्याख्या हम विभूति पाद में करेंगे। अलम ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।